रियासी के वार्ड नंबर 2 नई बस्ती में एक चोरी का मामला सामने आया है। आज दोपहर को रजनी केसर मेडिकल हॉल में एक शख्स ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। उक्त मेडिकल हॉल में जब ये चोरी की वारदात पेश आई तब दुकान पर कोई भी नहीं था और एक शख्स, इस समय आप जिसे तस्वीरों में देख रहे हैं, ये शख्स दुकान में आता है और दुकान से पैसे निकाल कर ले जाता है। आप देख रहे होंगे अभी ये जो दुकान का लॉक तोड़ने की कोशिश जो है वो कर रहा है और अब इसे चाबी उक्त लॉकर की मिल जाती है और उस चाबी से ये लॉकर को खोलकर पैसे यहाँ से चोरी करके ले जाता है। इसके बाद जो है दुकानदार जो हैं वो यहाँ पे पहुँचते हैं और उन्हें मालूम चलता है कि उनकी दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और फिर इसकी जानकारी वो आसपास के लोगों को भी देते हैं और पुलिस को भी देते हैं और फिर चोर को ढूंढने का प्रयास किया जाता है। और जब उन्हें इसके बारे में अधिक जानकारी मिलती है और फिर वो उक्त चोर जिस घर में रुका था उस घर में पहुंचते हैं और वहां से इस चोर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। पहले आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, उसके बाद जिनकी ये दुकान थी उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरी फुटेज थी जिसमें आपने देखा कि किस तरह से चोर ने दिन दहाड़े एक मेडिकल शॉप में नई बस्ती के वार्ड नंबर 2 में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और इस दुकान की जो मालिक हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रजनी केसर। रजनी जी, कब की ये जो वारदात है चोरी की, ये कब की है और उसके बाद आपको कैसे मालूम चला, कब आप दुकान पे पहुंचे और कितनी देर तक आप दुकान पे नहीं थे, कब ये घटना को अंजाम दिया गया? पूरी जानकारी तफसील से दी। हाँ, ये है कोई 1:30-2 बजे की बात है जब ये चोरी हुई। मैं घर पर ही थी, मैं सोई हुई थी। शाम को ये ऑफिस से आए, इन्होंने कहा मुझे चाय बना के दो। चाय बना के दी, कहने लगे कुछ खाने के लिए मंगवा। मैंने कहा चलो पैसे मैं नीचे से ही ले लेती हूँ गले से। जब मैं गई नीचे, गला खोला, गला खाली। मैंने सामने वाले दुकानदार को बुलाया, मैंने पूछा, मैंने कहा इधर आना जरा, हमारे यहाँ चोरी हो गई। तो कहता कैसे? मैंने कहा देखो तो गला खाली है। कहता नहीं अपने लड़कों को पूछो। मैंने बच्चों को फ़ोन किया, बच्चे कहने ले मामा हमने कुछ भी नहीं लिया, हमें नहीं पता है, हम आते हैं अभी देखते हैं। जब देखने लगे तो 500 का नोट एक नीचे गिरा हुआ था, बाकी गला सारा खाली किया है। मेरे ये 2-3 दिन की सेल थी, 20-25 हज़ार था। तो फिर ढूंढने लगे, हमने घर में कैमरे लगाए, आके देखा तो बंदा तो देख लिया कि कौन है, पहचान नहीं थी। ये कितने बजे की बात है? जब आप ये है 4:45 बजे की बात है, शाम को आपको लगा? हाँ, 4:30-4:45। ऐसा होता है कि आप दुकान इसी तरह से खाली छोड़ के चले जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। घर नहीं खाली छोड़ के जाते हैं क्योंकि घर के बीच ही दुकान है। कभी मैं ऊपर आती हूँ, कभी नीचे चले जाती हूँ, कोई आता है तो चले जाती हूँ मैं, खुली रहती है। तो वो कई दिनों से बात कर रहे होंगे कि क्या है। आप ये कह रहे हैं कि पहले से रेकी की गई होगी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है। तो लगभग कितने रुपए की चोरी दुकान से हुई? ये कोई 20-25 हज़ार की थी। हाँ जी। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? आपने आसपास के जो लोग थे उन्हें बताया, पुलिस को सूचित किया? हाँ, फिर मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने वो गए पुलिस स्टेशन गए, उधर जाके उन्होंने रिपोर्ट करवाई। बाकी फिर मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, फिर बच्चे और मोहल्ले वाले सारे लड़के आगे पीछे ढूंढने लगे। तो वो उसके साथ था, वो सामने ही खड़ा था, मोमोज वाली दुकान है उधर ही खड़ा था। वो मतलब देख रहा था ये क्या करे, फिर वो भाग गया। तो उसके बाद यहाँ हमारे आपने सीसीटीवी फुटेज देखी, इस उक्त चोर का चेहरा आपने देखा तो आप समझ गए कि इसको आपने पहले भी देखा था? इस मोहल्ले कभी पहले नहीं देखा था। आसपास के लोगों से आपने पूछा, उन्होंने किसी ने कहा? दुकान वाले ने बोला कि हाँ ये कल आया था, इसने हमारे यहाँ मोमोज खाए हैं, ये 2 बंदे आए थे। जब उसने हमें बताया, हमने उसके फोटो दिखाई सभी को उसकी, तो उन्होंने कहा हमने देखा। जब हम गए उनके घर तो उसके घर वाले कहती नहीं मुझे नहीं पता कौन है, ये हमारे घर कल आया, कल से ही आया ये लड़का। तो आगे कहती मुझे कुछ नहीं पता है कौन है, मेरे हस्बैंड का दोस्त है। तो हमने कहा अपने हस्बैंड का नंबर दे, पहले मानी ही नहीं, कहती मेरे पास है ही नहीं हस्बैंड। घर पे आया था वो भी वार्ड नंबर 2 में, पास में ही रहता, हमारे घर के पीछे ही घर है उनका। तो वो कहती कि नहीं मुझे पता ही नहीं है, वो मानी ही नहीं। फिर पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा बता दे, कहती नहीं मेरे पास मेरे जेठ का नंबर है। तो कहा दो। जब देने लगी तो उसने दरवाज़ा अपना खोला, तो फिर दरवाज़ा उसने बंद कर दिया, फ़ोन लाई। मेरे बेटे को शक हो गया, कहता मम्मा मुझे लगता है अंदर है। उसने बोला पुलिस वाले अंकल को कि जाओ देखो अंकल इधर है, मुझे लगता है कोई। जैसे ही कमरा खोला चोर उधर ही था, चोर अंदर ही था। लेकिन वो मना कर रहे थे। हाँ, वो औरत मना कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। क्या मतलब निकाला जाए कि वो भी इसमें शामिल है, इस चोरी के अंजाम में? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। ऐसे ही लगता कि मिली भगती से ही हुआ ये सब। तो आपकी दुकान घर के बाहर है और पीछे आपका घर? हाँ जी।
तो अक्सर आप ऐसे दुकान खुली छोड़ के चले जाते बिल्कुल, हैं। हाँ। ऐसा इससे पहले कभी हुआ इस तरह से चोरी की वारदात आपके इस एरिया में या फिर आपकी दुकान में? नहीं, हम सुनते थे कि चोरी हुई, पहले हमारे मोहल्ले में कभी ऐसा नहीं हुआ, तभी हम ऐसे ही रहते थे। कभी मैं ऊपर चले जाती, कभी नीचे आ जाती थी, तो दुकान खुली ही रहती थी। तो आप कभी सोचा नहीं था आपने इस तरह से हो हाँ सकता जी, है? बिल्कुल। तो अभी क्या जब चोरी की वारदात अंजाम दी गई उसके बाद क्या कंप्लेंट भी आपने पुलिस स्टेशन रियासी में की थी? हाँ जी, हाँ, पुलिस वाले भी आ गए थे, तो अब तो चोर भी पकड़े गए, अब देखते हैं क्या करते हैं। और चोर के साथ जिनके घर पे आप कह रहे हैं वो रुका हुआ था, जिनके घर पे पुलिस पहुंची थी, उनको भी हिरासत में अभी लिया गया? उनको भी साथ लेकर गए? नहीं, उनको भी हस्बैंड वाइफ दोनों को लेके गए हैं वो। हाँ जी। क्या लगता है सोची समझी साजिश के तहत ये चोरी हुई है या फिर वो लड़का अचानक पहुंचा और उसने देखा दुकान पे कोई नहीं है और उसने इस चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया? नहीं, या लगता है पहले से कि plan- सोची समझी साजिश है। हाँ जी, हाँ। तो क्या उसने कहेंगे? देखा कि कोई नहीं है तो बस अंजाम दे दिया, वारदात को अंजाम दे दिया उसने। हाँ जी। क्या कहेंगे पुलिस से? चोर को तो अभी हिरासत में लिया गया है, आगे क्या मैं तो कहूँगी कि ऐसे चोरों को पकड़ लो और इनसे पूछो, मेरे घर हुई कल किसी और के घर ना हो, सब बचे। अब तो मैं सतर्क ही रहूँगी, बाकी वालों को भी कहती हूँ कि सतर्क ही रहें। जी। चलिए, तो चोर कहाँ का था कुछ मालूम चल पाया है उसके बारे में? कहाँ का रहने वाला था, क्या नाम है उसका? और 20-25 हज़ार आपने कहा, तो बरामद भी हुए हैं कुछ पैसे उससे जब उसे पकड़ा गया? आपने कहा कि आपके पास ही जो एक पति पत्नी रहते हैं उनके घर से पकड़ा गया, तो पैसे भी बरामद हुए? हाँ, उसने निकाले थे कुछ पैसे, पता नहीं कितने थे, पर लगता नहीं था कि 2-4 हज़ार ही निकाला, कहता इतने ही है मेरे पास। बाकी पता नहीं, अब पुलिस को पता होगा क्या करते हैं। वो पैसे आपने रख लिए या पुलिस ने? नहीं, हमने तो हाथ में नहीं लगाया, उसी बंदे के पास ही थे। जी। चलिए, तो सीसीटीवी कैमरे जो हैं, जब पुलिस ने निर्देश जारी किया था सीसीटीवी कैमरे को लेकर, उसके बाद आपने लगाया था या पहले से लगे हुए? नहीं, ये काफ़ी पहले से लगे हुए हैं। हाँ जी। और लोगों से क्या कहेंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए? क्योंकि अगर सीसीटीवी नहीं होता तो शायद मुश्किल हो जाता फिर। हाँ, बिल्कुल, फिर तो मुश्किल था ढूंढना उसको। मैं सभी को कहती हूँ लगाने चाहिए। हाँ जी। चलिए, तो चोरी की वारदात को आज दिन दोपहर को अंजाम दिया गया है वार्ड नंबर 2 नई बस्ती रियासी में। रजनी केसर मेडिकल हॉल है, वहां पर ये चोरी की वारदात जो है वो पेश आई है। चोर को पुलिस ने पकड़ लिया है। जिनकी दुकान पे चोरी हुई उन्हीं ने प्रयास किया, पुलिस को भी सूचित किया। पुलिस के कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे और चोर को पकड़ लिया गया है। जिनके घर पर ये चोर मिला है उन 2 लोगों को भी, पति पत्नी को भी फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस के साथ वो लोग भी जो है वो गए हुए हैं। कुल 3 लोग हैं, लेकिन चोरी जो है एक शख्स ने अंजाम दी है, एक युवक ने अंजाम दी है और वो जम्मू कश्मीर के बाहर का रहने वाला है। एक बार फिर कोशिश करेंगे कि ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो आपको एक बार फिर दिखाएं, और उससे पहले एक और विजुअल जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, जब ये चोर पकड़ा गया तो नई बस्ती में रजनी केसर मेडिकल हॉल के बाहर काफ़ी लोग जमा हो गए, जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। ये तस्वीरें उस समय की हैं, और इस वाहन में जो कि जिनकी दुकान है उन्हीं का ये वाहन है, इसी में चोरों को भी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। और जो मेडिकल शॉप जिनकी है उनके परिवार के सदस्य भी इस वाहन में मौजूद हैं। तो चलिए एक बार फिर आपको वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जब उक्त चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और रजनी केसर मेडिकल हॉल वार्ड नंबर 2 नई बस्ती रियासी में ये दुकान है, और देख सकते हैं साफ तौर पे इन तस्वीरों में किस तरह से चोर अभी दुकान में अंदर एंटर हुआ है और गले से पैसे निकालने की कोशिश करेगा। गला नहीं खुलता है, फिर वो चाबी ढूंढता है और उसे चाबी मिल भी जाती है। उसके बाद वो वहाँ से नकदी लेकर चला जाता है।
चोर का नाम अभी तक पता नहीं लग पाया और किस राज्य का है, ये कुछ जानकारी मिल पाई है? हाँ, उस महिला ने बताया कि ये पंजाब से आया हुआ है। पंजाब का बताया। हाँ नाम जी, अभी नाम कुछ नहीं पता। किसके साथ आया था, कब आया था, ये जानकारी मिल पाई है? हाँ जी, वो कह रहे हैं कल ही आया था। कल ही आया हाँ था। जी। इससे पहले आपने कभी उक्त चोर को देखा हो रियासी में? नहीं, मैंने नहीं देखा। तो जो जानकारी दे रहे हैं जिनकी दुकान में चोरी हुई है, उनके अनुसार ये चोर जो है वो कल ही रियासी में आया था, जो जानकारी इन्हें अभी तक प्राप्त हुई है, और पंजाब का रहने वाला है, लेकिन अभी ये पुख्ता जानकारी नहीं है। एक और तस्वीर जो पुलिस जब पहुंची उक्त चोर को पकड़ा तब की ये तस्वीरें हैं, एक बार फिर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये वो चोर है जिसने आज रजनी केसर मेडिकल हॉल वार्ड नंबर 2 नई बस्ती रियासी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। तो कुछ और तस्वीरें जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जो कि मौके की तस्वीरें हैं जब पुलिस पहुंची और उक्त चोर को पकड़ा। ये जो दुकान है, आपको बता दें, ये दुकान जिनकी दुकान है उसके पीछे उनका घर है, और दुकान और घर के पास ही एक पति पत्नी जो है, एक कपल जो है वो रहते हैं और यहीं पे काम करते हैं। उन्हीं के घर पे ये कहा जा रहा है कि ये चोर जो था वो कल का आया हुआ था। अब तो पुलिस जांच में ही पूरी सच्चाई का पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें यही सामने आया है। ये कुछ तस्वीरें जब पुलिस पहुंची थी और चोर को पकड़ा गया था तब की ये तस्वीरें हैं। तो चलिए यही कहेंगे कि आप तमाम लोग भी जिन्होंने भी अभी तक अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में, दुकानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए हैं, वो तमाम लोग सीसीटीवी कैमरे लगा दें, ताकि अगर इस तरह की कोई भी वारदात हो तो आसानी से चोर तक पहुंचा जा सके। तो अब आगे जो कुछ कार्रवाई चोर के खिलाफ होगी वो भी अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरे के पीछे हैं दीपक राजपूत। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।